समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। कुदरत पे बात चल रही है ना। आओ अब परमपिता परमेश्वर की महाशक्ति माता स्वरूप कुदरत को कौन सा किसकी शक्ति? आओ अब परमपिता परमेश्वर की महाशक्ति माता स्वरूप कुदरत को पूर्ण रूप से वेद शास्त्र अनुसार समझें व मानवता अनुरूप कुदरती गुणों पर बने रहें। जानो कि सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू परमात्मा से जिस दिव्य वाणी का प्रादुर्भाव हुआ उसे वेद कहते हैं। इसलिए वेद विदित ज्ञान को कुदरती नित्य वाणी समझो। इस कुदरती अपौरुषीय सत्य को, जो किसी पुरुष ने लिखा ना, हृदय वेद विदता, इस कुदरती अपौरुषीय सत्य को प्रमाणित करने वाले ज्ञान को समाधि द्वारा आत्म तत्व से एकाकार होकर पाया जाता है। अफुर अवस्था से, अफुर अवस्था में कोई अंदर हमारे शोरगुल ना हो, हलचल ना हो, तो वो ज्ञान सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। शोरगुल हो तो फिर नहीं, जगत को ही सोच रहे हैं तो नहीं हो पाता। अफुर अवस्था। इस कुदरती अपौरुषीय सत्य ज्ञान को प्रमाणित करने वाले ज्ञान को समाधि द्वारा आत्म तत्व से एकाकार होकर पाया जाता है। इसीलिए वेदों को आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त ज्ञान का भंडार कहते हैं। आदि ज्ञान है ना। इनकी शिक्षाओं में छिपे वह अपरिवर्तनशील मूल तत्व हैं जो
जब भी ये वेद विदित हुई हृदय में, तब से यथा वैसे के वैसे कोई परिवर्तन नहीं आता इस ज्ञान में। भौतिक ज्ञान में तो परिवर्तन आता है ना, पदार्थ के साथ भौतिक ज्ञान का नाश हो जाता है, पर ये अपरिवर्तनशील है, इस ज्ञान में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये आसान ज्ञान है जो एक माँ बाप इसको प्राप्त करने के उपरांत अपने बच्चों को बड़े आराम से, सहजता से स्वयं प्रदान कर सकता है और उनको खुद ग्रहण करने के योग्य बना सकता है। इसीलिए वेदों को आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त ज्ञान का भंडार कहते हैं। इनकी शिक्षाओं में छिपे वे अपरिवर्तनशील मूल तत्व हैं जो हर काल, समय व परिस्थिति में लागू होते हैं। चाहे वो सतयुग था, चाहे त्रेता, द्वापर, जो भी था, समय काल या जो भी जीवन की परिस्थिति हो उसमें ये लागू होते हैं। हम उस परिस्थिति से उबर सकते हैं। यह मान्यता है कि परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ही वेद के रूप में आवश्यक ज्ञान का प्रकाश हर हृदय में कर दिया था। ताकि कोई दिक्कत ना हो जीव को, उसे ज्ञान प्रदान करके भेजा है, साथ देकर भेजा है। ये मान्यता है कि परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ही वेद के रूप में आवश्यक ज्ञान का प्रकाश कर दिया था, जिससे संसार की समस्त गतिविधियां चली। इस जगत में जो भी होता था उसी ज्ञान के अनुसार होता था। सब हर गतिविधि उसी के अनुसार होती थी और सुख, शांति और एकता और मानसिक एक अवस्था बनी रही। वर्तमान परिस्थितियों में भी यह सत्य ज्ञान पूर्णतः व्यावहारिक व विज्ञान सम्मत है। व्यावहारिक भी है और विज्ञान सम्मत भी है। तभी तो कहा गया है कि भूत, वर्तमान व भविष्य संबंधी संपूर्ण ज्ञान का आधार कौन सा है? भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी संपूर्ण ज्ञान का आधार क्या है? हृदय विदित वेद हैं। कौन सा है? ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, हृदय विदित। और सत्य का अनुशीलन करने हेतु जो भी सत्य का अनुशीलन करना चाहता है, या जिस युग में भी जिसने सत्य का अनुशीलन किया और युग पुरुष कहलाए, और सत्य का अनुशीलन करने हेतु इस ज्ञान की, अब जो वेद विदित हृदय में है, उस ज्ञान की अनुभूति होना चेतना के उच्चतम स्तर पर बने रहकर ही की जा सकती है। फुल्ली कॉन्शियसनेस बने रहकर, चेतना के उच्चतम स्तर पर रहकर ही हृदय वेद विदित की अनुभूति की जा सकती है। तो हम चेतना के स्तर से गिर जाते हैं ना, गिर जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और नाकाबल हो जाते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के। यही मुख्य कारण होता है हमारा इंसानियत से गिरने का और वह नीचता के कर्म करने का, पाप कर्म करने का, यही कारण होता है। जानो कि सत्य व ज्ञान रूप में हमारे, सत्य व ज्ञान रूप में, सुन रहे हो ना, सत्य व ज्ञान रूप में हमारे हृदय में संपूर्ण जगत विद्यमान है।
बाहर कुछ नहीं है, बाहर फुरना है, बाहर प्रतिबिंब जैसे छाया होती है, फुरना है ये सारा जगत बाहर। सत्य जो है वो अंतःकरण में विद्यमान है। अब जो उस जगत से परिचित है, उस जगत का रहस्य जानता है, और वो उसी जगत में ही उसका ख्याल विचरता है, तो उसका ध्यान स्थिर रहता। इस जगत में उसका ख्याल विचरता ही नहीं। समझ आई बात? हमारे अंतःकरण में क्या विद्यमान है? संपूर्ण जगत विद्यमान है, जो भी है हमारे हृदय में सब आप विद्यमान हो। पेड़ पौधे सब विद्यमान है अंदर। आप तो अलग होकर एक अपनी मैं दिखा रहे हो और एक दूसरे को भ्रमित करने का प्रयत्न करते हो। उस मैं द्वारा प्रयत्न करते हो ना भ्रमित करने का, कि यही जगत है, मैं जगत हूं। मैं जगत नहीं हूं। जगत कहाँ है? अंतःकरण में विद्यमान है संपूर्ण जगत। जगत में विचरने के लिए ब्रह्म, प्रकृति व शरीरधारी आत्मा, इन तीनों का ही अत्यधिक महत्व है। किस किस का महत्व है? ब्रह्म, प्रकृति और तीनों का ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान अनुरूप ही, किसके ज्ञान अनुरूप? अब ब्रह्म का ज्ञान कहाँ विद्यमान है? विदित है, विदित है ना, हृदय में विदित है। अब उस आधार से छूट जाए अब प्राप्त करना, तो हम सत्य तो गुआ बैठे। उस आधार से छूट गए तो प्राप्त करना। अब हम दूसरा आधार खोजते हैं, फिर होता है ना। सो जगत में विचरने के लिए ब्रह्म, प्रकृति व शरीरधारी आत्मा, इन तीनों का ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान अनुरूप ही हम भौतिक जगत को देखते हैं। वह आत्मज्ञान द्वारा उस पर ब्रह्म की पहचान करते हैं। ब्रह्म के ज्ञान अनुरूप हम भौतिक जगत को देखते हैं। सर्व वही ब्रह्म है, उसकी सत्ता का प्रसार है, उसी की सत्ता ही सब में विद्यमान है, ब्रह्म सत्ता जिसको कहते हैं। तो हम उसी नजरिए से देखते हैं जगत को कि सब ब्रह्ममय है, ये है, ये है, ये सब ब्रह्ममय है। तो हम एक के ही वंश हैं सब, और अंश हैं। क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान रूप ही, अब इसको खेल को देखो कैसे चलता है। पहले तो ब्रह्म के ज्ञान अनुरूप हम क्या करते हैं? भौतिक जगत को देखते हैं। समझ आई बात? अब वो जब समझ आ गई, वो आत्मिक ज्ञान द्वारा उस पर ब्रह्म की पहचान करते हैं। जगत में ही पहचान कर लेते हैं। अब जब ब्रह्म में हमें समझ आ गई, जगत ब्रह्म में है, हमारा नजरिया जगत को देखने का वो हो गया, तो हमने आत्मज्ञान द्वारा उस ब्रह्म की पहचान कर ली। कर ले ना, तो फिर भक्ति कौन सी रह गई अलग से करने वाली? फिर क्या रह गया अलग से करने वाला? मैं ही ईश्वर हूं, फिर मैं ब्रह्म हूं।
आत्मज्ञान द्वारा उस ब्रह्म पर ब्रह्म की पहचान करते हैं, तो क्या होता है? हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। क्या बनते हैं? ठीक है ना? हम ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी संपूर्ण सृष्टि को तत्व रूप से जान जाता है। संपूर्ण सृष्टि को जान जाता है, उसका तत्व रूप से जान जाता है उसको। इसीलिए वे केवल परमात्मा के तेज के संयोग से, वह केवल परमात्मा के तेज के संयोग से चलने वाले विश्व चक्र को अपनी मन शक्ति से देखकर सब समझ लेता है। किसी पे निर्भर नहीं है, अपनी मन शक्ति से देखकर ये समझ लेता है कि परमात्मा ही प्रत्येक प्राणी को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। अपनी मन शक्ति से ही देख लेता है कि और कोई नहीं कर पा रहा, किसी में ताकत नहीं है, परमात्मा ही हर प्राणी को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उसको सुनो, उसके योग्य बनना है, वो योग्य तक हो बैठा इंसान। परमात्मा ही प्रत्येक प्राणी को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। व्यक्ति जब जड़ चेतन सृष्टि को इसी आत्म तत्व में अनुभव करता है, इसी आत्म तत्व में पूरी सृष्टि का अनुभव करता है कि सब इसी में है। व्यक्ति जब जड़ चेतन सृष्टि को इसी आत्म तत्व में अनुभव करता है तथा सभी प्राणियों में इसी आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है कि सब में वही समाया हुआ है, तब वह किसी भी प्रकार भ्रमित नहीं होता, सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वैर विरोध कहां से आएगा? द्वेष द्वेष नहीं आ सकता ना। किसी भी प्रकार भ्रमित नहीं होता जब व्यक्ति यह सत्य जान लेता है कि ये आत्म तत्व ही समस्त प्राणियों में, ये आत्म तत्व ही समस्त प्राणियों में प्रकट हुआ है। वो प्रकट हुआ तो अब चल फिर रहे। जब व्यक्ति ये सत्य जान लेता है कि ये आत्म तत्व भी समस्त प्राणियों में प्रकट हुआ है, तो उस एकत्व की अनुभूति में ही वह मोह व शोक रहित हो जाता है। एकता की अनुभूति, सब एक है, इस अनुभूति से मोह भी नहीं उसको पनपता उसके अंदर, और कोई शोक भी नहीं रहता, कोई दुख भी नहीं रहता। तो है ना आनंद का जीवन जो ईश्वर ने बनाया है। जब व्यक्ति ये सत्य जान लेता है कि यह आत्म तत्व ही समस्त प्राणियों में प्रकट हुआ है, तो उस एकत्व की अनुभूति में वह मोह व शोक रहित हो जाता है। साथ ही ब्रह्म विद्या उसे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करती है कि वह आत्मतुष्ट संकल्प रहित अवस्था में बने रहे। आत्मतुष्ट ही संकल्प रहित होता है। सतयुग का चलन में बने रहे, आत्म भाव अनुरूप परस्पर प्रेम पूर्ण आचार व्यवहार करने लगता है। यही तो होता है निष्काम रास्ते पर चलते हुए परोपकार प्रवृत्ति में बने रहना। क्या होता है ये? परोपकार प्रवृत्ति में बने रहना। याद रखो, पदार्थ ज्ञान पदार्थ के साथ नष्ट हो जाता है।
ये हमारे जीवन का आधार नहीं हो सकता। पदार्थ ज्ञान पदार्थ के साथ नष्ट हो जाता है, किंतु चेतना से उत्पन्न आत्मज्ञान शाश्वत है, जो हमेशा रहता है। इस ज्ञान को समझने के लिए श्रद्धा व विश्वास सहित स्व अनुभूति की क्षमता को विकसित करना आवश्यक है। स्व अपने आप स्व अनुभूति, दूसरों से नहीं प्राप्त करना। जो हृदय वेद विदित है खुद उसका अनुभव करो, आश्रित नहीं किसी पर। जानो कि ये वाद विवाद या तर्क वितर्क का विषय कदापि नहीं है। ये ज्ञान वाद विवाद या तर्क का विषय कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो मूर्खता नहीं करनी होती। आओ अब ब्रह्मवाणी अनुसार कुदरत से संबंधित कुछ मुख्य बातों को समझने का प्रयास करें। वह उस वाणी से खुद प्रयास करना है, उन बातों को अभी आएंगी। प्रयास करें वह उस वाणी से बाल्यावस्था से ही अपने बच्चों को, परिवार और समाज को यथा परिचित कराने के योग्य बने। स्वार्थी नहीं कि हमें मिल गया ठीक है, परमार्थी, परोपकार, आगे देने के योग्य भी खुद परिचित होना है और आगे देने के योग्य बनना है। और बच्चों को तो शुरू कर देना है देना, संगी साथियों को, ठीक है। अब ये बोलेगा भी, आप पढ़ोगे भी साथ साथ, ठीक है। यह जानो कि सभी उत्पत्तिशील पदार्थों का स्वामी एक ही परमात्मा है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है। वह शक्ति सत्य व ज्ञान रूप ब्रह्म के रूप में समस्त लोकों में विद्यमान है। वह ही समस्त प्राणियों को धारण करने वाला व उनका पोषण करने वाला है। चारों दिशाएं उसी एक ब्रह्म की ही हैं। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक व अंतरिक्ष उसी ब्रह्म के शरीर हैं तथा पृथ्वी पर जीवन प्रक्रिया उसी के अनुशासन से चलती है। वह सब पर समान रूप से अपनी कृपा बनाए हुए है। सर्वव्यापक परमात्मा के सृष्टि संचालन संबंधी कार्यों को, प्रजनन, पोषण व परिवर्तन की क्रिया को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें अनेकानेक नियमों व अनुशासन का पालन किया जाता है। परमात्मा के अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग इस जगत में शरीर के नश्वर भाव से जीते हैं, यानी शारीरिक इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर रहते हैं और जीवन भर अज्ञान से घिरे रहते हैं। इसीलिए उनके लिए अपने जीवन काल में अपने ईश्वरीय स्वरूप अनुसार नित्य भाव में बने रहे निर्वैर, निर्भय, निर्दोष व निर्विकार अवस्था में बने रहना कठिन होता है। परमात्मा आत्मज्ञान के प्रेरक और बलदाता हैं। मृत्यु भी उन्हीं के अधीन है। वही इस पृथ्वी सहित सभी लोगों को भी धारण किए हुए हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी रचना किसने की, ये सभी वही एकमात्र परमेश्वर ही जानते हैं जो परम धाम में रहते हैं। पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित यह सृष्टि अविनाशी है। जो कुछ उत्पन्न हो चुका है वह उत्पन्न होने वाला है, वह भी अपने कारण रूप से कभी नष्ट नहीं होता है। परम सत्ता द्वारा इसी प्रकार विविधतापूर्ण सृष्टि को प्रकट या विलीन करने का क्रम चलता रहता है।
मनुष्य इस आधार रूपा माता प्रकृति यानी कुदरत से ही उत्पन्न हुआ है एवं निरंतर पोषित हो रहा है। मनुष्य का शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से ही निर्मित है। कुदरत को भली भांति समझने के लिए मानव जीवन में पंच तत्वों की महत्ता से परिचित होना भी आवश्यक है। जानो कि पृथ्वी पर उत्पादक तेजस के सिंचन से अनुशासनबद्ध सृजन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी उसी से पदार्थों की संरचना का क्रम प्रारंभ होता है। कुदरती दिव्य शक्ति ही इस शरीर व आत्मा को जोड़े रखती है। वही इस शरीर रूपी घर में अजर अमर होकर निवास करती है और वही सनातन शक्ति प्रकृति के कण कण में आदि से विद्यमान है। वह अकेले ही जंचर बंचर जड़ चेतन प्रत्येक प्राणी का पालन कर रही है। भूमि हमारा पालन पोषण व संरक्षण करती है तथा रोगनाशक औषधियों को धारण करती है। अतः आवश्यक है कि भिन्न भिन्न स्वभाव, गुण व कर्म वाले सभी मनुष्य सामंजस्यपूर्ण व एकता के भाव से पृथ्वी पर रहें, क्योंकि स्वार्थपूर्ण व महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त लोग मातृभूमि को पुष्ट व विकसित नहीं कर सकते। याद रखो कि कुदरत द्वारा निर्मित शरीर या विराट प्रकृति में जब कोई भी टूट फूट होती है तो बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ की सहायता के वह उन अंगों को पुनः जोड़ देती है। इस प्रकार शरीर के रक्त स्राव या प्रकृति के ऊर्जा प्रवाहों के नष्ट होने से पहले ही प्राकृतिक रूप से उनका उपचार हो जाता है। सूर्य को जगत का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि सूर्य में पदार्थ की पूर्णता दिखाई देती है। प्रभातकालीन सूर्य प्राणियों को स्वास्थ्यप्रद पोषक तत्व प्रदान करता है तथा सभी कर्मों को करने के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। प्रभात बेला में हमें प्राण रूपी जीवनी शक्ति का संचार प्राप्त होता है। हम सभी उस जीवनी शक्ति को नित्य प्रति प्राप्त करते हैं। प्रकृति प्रदत्त वायु से हमारे प्राणों की व सूर्य से हमारी नेत्र ज्योति की रक्षा होती है। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य रश्मियों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी रत्नों के लाभ से कृतकृत्य यानी धन्य होते हैं और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर संतानों के लाभ से युक्त होकर धन संपदा और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। सूर्य की सूक्ष्म किरणों का प्रवाह पृथ्वी से आकाश की ओर तथा आकाश से पृथ्वी की ओर निरंतर गतिशील है। यह प्रवाह पृथ्वी के किसी भी अर्धभाग यानी हेमिस्फीयर को छूते हुए निकल जाता है, जिसके प्रभाव से जीवन तत्व प्रकट हो जाता है। जानो कि किसी भी ऊर्जा स्रोत से उभरने वाले ऊर्जा प्रवाह अपने स्रोत से जुड़े रहते हैं। वे ऊर्जा प्रवाह जब किसी पदार्थ या प्राणी तक पहुंच जाते हैं तो वे उन पदार्थों या प्राणियों द्वारा धारण किए जाते हैं और उन्हीं प्राणियों के अंगों के तंत्र बनने के लिए ऊर्जा स्रोत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सूर्य का ओज, ताप व प्रकाश हमारे शरीर में त्रिधातुओं यानी वात, पित्त और कफ को पुष्ट करता है। इस प्रकार सूर्य अपने एक ही ओज को 3 प्रकार से हमारे शरीर में प्रसारित करता है। सूर्य ऊर्जा से शरीर में विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, जिस पर हमारी शारीरिक स्वस्थता निर्भर करती है। प्रकृति उर्वरक उत्पादक है और हमें अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ स्नेहपूर्वक देती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके द्वारा वह हमारे रोगों का निदान कर पुनः ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए प्रातः काल की ओस कणों से युक्त घास पर व पृथ्वी पर नंगे पैर चलने का विधान है। सूर्य व बादल दोनों मिलकर
पृथ्वी को उत्पादक शक्तियों से भर देते हैं। बादल वर्षा द्वारा भूमि को गीला करते हैं और भूमि प्राणी जगत के लिए धन धान्य अर्थात अनाज, औषधियां व वनस्पतियां उपजाती है। इस प्रकार सूर्य की विभिन्न गुणधर्मों वाली किरणें वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी को पोषक तत्वों से भरपूर कर देती हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, वनस्पतियों, खनिज पदार्थों व रत्नों आदि को विशिष्ट प्रकार के पोषण प्रदान करती हैं। वृक्ष या अन्य वनस्पतियां जिस प्रकार प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाहों से अपना आहार प्राप्त करके बढ़ती व पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर वह सूक्ष्म प्रवाह प्राप्त होता है। इस जीवन रूपी वृक्ष के जीवन तत्व की आपूर्ति का आधार आकाश में उपलब्ध इष्ट का सूक्ष्म प्रवाह है। यह अविनाशी जीवन तत्व हमारे शारीरिक व मानसिक विकारों को नष्ट करने वाला है। अतः एकाग्रता से अपने भीतर इष्ट के सूक्ष्म प्रवाह का अनुभव करते हुए अपने शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकारों को दूर कर स्वस्थ व पराक्रमी बनो, क्योंकि पराक्रमी व्यक्ति से ही पराक्रमी संतान की उत्पत्ति होती है। अन्यथा शक्तिहीन व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त सृजन की क्षमता में असफल ही रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूक्ष्म ऊर्जा रूपी कणों की वर्षा निरंतर सभी ओर से भूमंडल पर होती है। यह सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह जीवन तत्व की आपूर्ति का आधार है, जिसके कारण तेजस्वी पुरुष व अन्य जीवधारी अपने खाद्यों, औषधियों और शारीरिक क्षमताओं के संयोग से गर्भाधान की क्षमता रखते हैं। इसे सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी विवेक बुद्धि द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है। सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह बल, तेज व आनंद प्रदायक है। इस प्रकार कुदरत का यह कार्य प्राणी जगत के पोषण के लिए स्वयमेव ही होता है। अतः सूर्योदय से पहले जाकर प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई प्राण वायु व प्रातःकालीन सूर्य किरणों से प्रकाश ग्रहण करो तथा आद अक्षर व नाम के अजप्पा जाप की आवश्यकता को समझकर उसे नियम से करो। परमात्मा ने सभी प्राणियों में प्राण शक्ति को भिन्न भिन्न ढंग से धारण किया है। प्राणियों की निद्रावस्था में भी वे उनकी रक्षा के लिए जागते रहते हैं, यानी प्राणियों के सोने पर भी प्राण यानी श्वास प्रश्वास सोते नहीं। श्वास प्रक्रिया चलती रहती है। प्राण प्रवाह ही शरीर के पाचन, रक्त संचरण आदि संस्थानों को गतिशील रखता है। रात्रि में हम संज्ञा शून्य निश्चेष्ट होकर सोते हैं और प्रातः पुनः सचेत हो जाते हैं। इस तरह हम प्रतिदिन नया जन्म लेते हैं, अर्थात कुदरत ही हमें आरोग्यवर्धक जीवन शक्ति देती है। जानो कि पृथ्वी पर प्राणियों द्वारा त्यागा हुआ मल व कूड़ा करकट आदि खाद बन जाते हैं, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं और अन्न, वनस्पति व खाद्य पदार्थ आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। वृक्ष व वनस्पतियां वातावरण में व्याप्त अशुद्ध वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रकार प्राणियों के उच्छिष्ट से वृक्ष वनस्पति का तथा वनस्पति वृक्ष आदि से प्राणियों के उत्पन्न होने का क्रम चलता रहता है। यही प्राकृतिक वातावरण के संतुलन का आधार है। इसीलिए प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ रखने का विधान है। तो ये ज्ञान आगे देना होता है। जब हमें ही नहीं पता तो हम आगे कैसे प्रदान करेंगे? मानते हो ना? ये सब पता होना चाहिए ना इंसान को, और इसी अनुसार ही वो सारा कुछ हो तो
क्यों बिगाड़ा है हमारा मन और बुद्धि का संभव क्यों खंडित हो, वियोग क्यों हो। और जब मन और बुद्धि का वियोग हो गया तो दुख तो होता ही है, वियोग तो दुखदाई होता है, कोई भी हो। शारीरिक वियोग दुखदाई होता है तो मन और बुद्धि तो कहीं ऊपर है उससे, उनका वियोग तो दुख का कारण बनेगा ही बनेगा, कोई भी आपको अधीन कर लेगा। तो ये आपने लेकर बच्चों को बताना शुरू कर देना अभी से, और इसका जो भी इस तरीके से लाभ प्राप्त होता है वो उन तक लाभ पहुंचाने के लिए यत्न करना है। सज्जनों, कुदरत के विषय में विस्तार से जानने के पश्चात हमें कुदरत के कार्य करने के ढंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कितना सुंदर ढंग है कुदरत का। बनाए जड़ चेतन, और जड़ चेतन की पालना पोषणा सब कुछ हो रहा है, वही घूम रहा है, वही घूम रहा है। वनस्पति वृक्ष बन गए, वन वृक्ष मनुष्य बन गए, फिर उनकी गंदगी गई, फिर वो वनस्पति बन गई, वृक्ष बन गए, हो गया ना आधार। ये ऐसे चलता रहता तो कुछ नहीं है। गंदगी है सब, जो बहुत अकड़ते हैं हम इसको देखकर, गंदगी से भरा हुआ है सारा ये। जब वो बाहर जाके धरती में समाहित होती है गंदगी, तो वो सुंदर रूप का लेकर फिर निकलती है। तो अब देखो धरती क्या करती है और हम क्या करते हैं, हम उसको गंदगी देते हैं माता। तो हमारे विचार शुद्ध हों तो फिर, विशुद्ध विचारों वाले हों तो फिर प्रसन्न हो माता। सज्जनों, कुदरत के विषय में विस्तार से जानने के पश्चात हमें कुदरत के कार्य करने के ढंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वायु, जल, मेघ, सूर्य का ताप व पृथ्वी की शक्ति आदि के संगठन से कुदरती विकास प्रक्रिया निरंतर चलती है, इनके संगठन से चलती है, एकता। कोई ऐसा सवाल नहीं खड़ा होता है ना, तो अपने आप सारा टेम्परेचर ठीक रहता है ना, वैसे का वैसा। जिस प्रकार वायु, जल, मेघ, सूर्य का ताप व पृथ्वी की शक्ति आदि के संगठन से कुदरती विकास प्रक्रिया निरंतर चलती है, उसी प्रकार संगठित रूप से किए हुए मानवीय कर्म भी सिद्ध होते हैं। अगर हम मिल के करते हैं सारा काम तो कार्य कैसे नहीं सिद्ध होता? कोई विघ्न डालने वाला है ही नहीं, सब कार्य लगन से कर रहे हैं, कोई विघ्न डालने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब वो कोई कार्य करने वालों को गलतियां पकड़ने वाला नहीं, क्या गलती है क्या गलती है, जबरदस्ती अपनी महत्ता जताने के लिए होता है ना। सब कार्य रहते हैं तो हमें उसी स्वभाव में ढलना, वो सब छोड़ दो तभी कर पाओगे संगठित रूप में, और एक विचार भी तभी हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, चाहे जितने भी जन्म ले लो। जिस प्रकार वायु, जल, मेघ, सूर्य का ताप व पृथ्वी की शक्ति आदि के संगठन से कुदरती विकास प्रक्रिया निरंतर चलती है, उसी प्रकार संगठित रूप से किए हुए मानवीय कर्म भी सिद्ध होते हैं, हमारा भी विकास होता है। बिखरी हुई शक्ति वाले शरीरों से, बिखरी हुई शक्ति वाले शरीरों से कर्मों की सिद्धि नहीं होती।
एक परिवार के 5 सदस्य हैं, वो पांचों ही बिखरी हुई शक्ति है। एक कुछ कर रहा, दूसरा कुछ कर रहा, तीसरा कुछ कर रहा, तो हर काम कठिन लगेगा। अगर मिलकर उठा लेते हैं, अरे ये तो आसान है काम, इसमें क्या मुश्किल क्या है, इसमें फिर काम हल हो गया। याद रखो कि अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ देकर कुदरत हमारा पालन पोषण व संरक्षण करती है। अभी पढ़ा है ना सारा, आकाश से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, निरंतर पोषण होती है ना। पर आप ग्रहण करने वाले तो बनो। याद रखो कि अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ देकर कुदरत हमारा पालन पोषण व संरक्षण करती है। कुदरत के इस उपकार को जानकर हमें उसके प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। पदार्थों में भोग विलास तथा व्यर्थ वैभव प्रदर्शन करने से, किससे, अब याद करो, भोग विलास वह व्यर्थ वैभव प्रदर्शन करने से, इसी में हमारी रुचि है ना। व्यर्थ वैभव ऐसे ही बन रहे हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। पदार्थों में भोग विलास तथा व्यर्थ वैभव प्रदर्शन करने से कुदरती संतुलन बिगड़ता है। पूरा शारीरिक भी और मानसिक भी और बौद्धिक भी, सब बिगड़ जाता है। इसलिए हमें अहंकारवश अपनी प्रतिभा प्रकट करने के लिए माता स्वरूप प्रकृति का विनाश करने के स्थान पर प्रकृति से प्रेरणा लेकर क्या करना, निष्काम भाव से परोपकार प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? अब ये तो याद रख सकते हो ना, एक लाइन तो आप इतना कर लेते हो, निष्काम भाव से परोपकार प्रवृत्ति में बने रहते हो, तो आप माता के सपुत्र हो। अब एक लाइन को तो अमल में ला सकते हो कि ये भी भूल जाती है, भूल जाती है। तो अमल में लाना है इसको ना। प्रकृति से प्रेरणा लेकर निष्काम भाव से परोपकार प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। हमारे लिए आवश्यक है कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए हुए पदार्थ का प्रयोग कभी भी स्वार्थपूर्ण कार्य में ना करके केवल परमार्थ के लिए ही करें। जनहित सर्वहित के लिए करें। सदा याद रखें कि प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन यानी मानवीय चेतना के विपरीत, अब स्वार्थपूर्ण क्या होता है, मानवीय चेतना के विपरीत काम होता है वो चलन। सदा याद रखें कि प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन यानी मानवीय चेतना के विपरीत स्वार्थपूर्ण कार्यों के कारण मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की मानसिक ग्रंथियां बनती हैं, जो मनुष्यता से हटकर होती हैं। तभी उसको मनुष्यता के गुण धारने में कठिनाई होती है। वो ग्रंथियां ही ऐसी बन गई उसकी, तो क्या करेगा, उसका ढांचा ही ऐसा बन गया, तो सत्य कहाँ से पकड़ लेगा वो। तो हम इस तरह से बच्चों की पालना पोषणा ना करके बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। ईश्वर की बनत के विपरीत ग्रंथियां उपज जाती हैं, बताओ, हमारी लापरवाही की वजह से।
ये प्यार है बच्चों के प्रति या अपने प्रति? याद रखें कि प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन यानी मानवीय चेतना के विपरीत स्वार्थपूर्ण कार्यों के कारण मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की मानसिक ग्रंथियां बनती हैं, जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। बीमारियां, मानसिक बीमारी भी उसी में आती है, शारीरिक रोग भी उसी में ही आते हैं। तो सारे जीवन की मेहनत उसी पे लगा देते हो। पर पता है हमें कब हम सचेत होंगे? शर्म आएगी हमें जो कर रहे हैं उस करने पे शर्म आएगी तो सचेत होंगे ना। रोग उत्पन्न होते हैं। अतः स्वस्थ व शक्तिशाली बने रहने के लिए वैर भाव मिटाकर कुदरती नियमों के अनुसार एकता व प्रेम से जीवन जीना सुनिश्चित करें। क्या करना है? अब ये कैसे हो पाता, कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा कि हम वैर भाव मिटाकर कुदरती नियमों के अनुसार एकता व प्रेममय जीवन जीना आरंभ कर दें? कैसे हो पाएगा वो अब आपको बताने लगे हैं। ठीक है। मनुष्य के अंतःकरण के 4 विभाग हैं: मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार। सफल मानव जीवन के लिए इनमें से प्रथम 2 विभागों यानी मन और बुद्धि की समता अत्यंत अनिवार्य है। मन व बुद्धि की समता से वाणी सत्य युक्त व उपयोगी हो जाती है और चित्त में ब्रह्म भाव का संस्कार वृद्धि पाता है। साथ ही शरीरी अहंकार के स्थान पर सोहम के बोध से आत्मा में परमात्मा के सत्य का बोध करके व्यक्ति परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम आवश्यक है मन और बुद्धि की समता, दूसरा चित्त में ब्रह्म संस्कारों की वृद्धि, तीसरे निज का बोध अर्थात आत्मा में परमात्मा का अनुभव। ऐसी समुच्च एकाग्रता जब संभव हो जाती है तो व्यक्ति परम लक्ष्य प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। सज्जनों, पारिवारिक एकता, सुख व शांति हेतु हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे परस्पर प्रेम व स्नेह भावना बढ़े। पति पत्नी में सदैव परस्पर स्नेह, पवित्र प्रेम व अटल विश्वास रहे। उनके हृदय व मन एक समान धारणा वाले हों। पिता पुत्र परस्पर अनुकूल कर्म करें। आपस में मधुर व सुख देने वाली कल्याणकारी वाणी का व्यवहार करें। भाई बहन, भाई भाई व बहन बहन आपस में विद्वेषपूर्ण कलह क्लेश न करें। परिवार के सभी सदस्यों के विचार एक जैसे हों। अपने से छोटों व बड़ों का समानता पूर्वक ध्यान रखते हुए प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से परिवार में सदा वातावरण शांत बना रहता है और परमेश्वर का संग बना रहता है। इस प्रकार वह परमेश्वर सत्यता से हमारे कार्यों में स्वयं प्रवृत्त हो जाता है और हम एक समान विचारों से संपादित होने वाले ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। जानो कि ईर्ष्यालु व्यक्ति संवेदनाहीन व क्रूर हो जाता है। अतः अपने हृदय से ईर्ष्या द्वेष के भाव को दूर कर दें। यह भी याद रखें कि क्रोध मित्रता में बाधक है, इससे मन एक नहीं हो पाते। क्रोधी व्यक्ति अनियंत्रित व अस्थिर मनः स्थिति वाला होता है, जबकि क्रोध विहीन मन शांत बना रहता है। इस तरह प्रत्येक तथ्य का मनन करने वाला एक शांत व संयमी व्यक्ति ही
स्वयं संतुलित मनः स्थिति में रहते हुए सज्जनता पूर्ण आचरण द्वारा दुष्टता का विरोध कर सकता है व शत्रुओं को नियंत्रण में रख सकता है। संयम पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करें। बिना अंकुश के वृत्तियां असंयत होकर अपना वैभव खो देती हैं, क्योंकि उसके विचार, आचरण व कार्य नियमबद्ध नहीं रहते। याद रखो कि शक्तियां संयम व अनुशासन में ही फलित होती हैं, यानी बिना संयम के धारण नहीं की जा सकती, और संयम साधना करने वाले व्यक्ति को ही शक्ति प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में परिपक्व मानसिक व शारीरिक स्थिति बन जाने पर ही दंपतियों को आवश्यकता के अनुरूप संतान पैदा करने का निर्देश है। काम के वशीभूत हो व्यसन के लिए पत्नी के समीप न जाएं। याद रखो, संयमित व धैर्यवान व्यक्तियों की संतानें ही जीवन की चुनौतियों में सदा विजयी होती हैं। स्वयं को वश में करने हेतु यदि यह प्रक्रिया सफल न हो रही हो तो बहकने वाली मनोवृत्तियों पर विशेष अंकुश लगाकर दमन प्रक्रिया के द्वारा उनसे मुक्ति पाने का विशेष प्रयत्न करें। भौतिक सुखों की अपेक्षा परम कल्याण यानी मोक्ष के मार्ग को प्रधान माने और पुरुषार्थी बन विकारों रूपी अपने शत्रुओं का दमन करते हुए शांत चित्त बने रहें। याद रखो कि पौष्टिक अन्न के सेवन से शरीर बलशाली बनता है व संयम से इंद्रियों के विकार रूपी शत्रुओं का नाश होता है। यहाँ प्राण, अपान, चक्षुरूप, रस रूप शत्रुओं का वर्णन इसलिए किया गया है कि हमारी जिह्वा रस रूप शत्रु व चक्षु दृश्य रूप शत्रु हो सकते हैं। प्राण व अपान से यहाँ तात्पर्य श्वास के संयम से है। शरीर में व्याप्त विष को समाप्त करने के लिए इतना शारीरिक श्रम करें कि उसके ताप से चर्बी गलने लगे। याद रखो कि भूख के अनुरूप औषधि मिश्रित सात्विक भोजन करने से विष का प्रभाव बढ़ने की अपेक्षा घट जाता है। शारीरिक शक्ति से बहादुर कहलाने वाले व्यक्ति बाह्य जगत में तो विजयी हो जाते हैं, परंतु अपनी दुष्प्रवृत्तियों और अहंकार आदि के कारण उनके अंदर निरंतर अंतर्द्वंद्व चलता रहता है। फलस्वरूप ऐसे आत्म पराजित व्यक्ति समभाव अपनाकर अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। याद रखो कि मलिन बुद्धि व्यक्ति ही पाप कर्मों में लिप्त होते हैं तथा विनाश को प्राप्त होते हैं, किंतु अपने आत्मबल व सज्जनतापूर्ण व्यवहार से एक आत्मज्ञानी सबको अपना मित्र बना लेता है। सदा याद रखो कि पाप कर्मों से अर्जित संपदा आकर्षक तो लगती है, किंतु वह व्यक्ति, परिवार एवं समाज के पतन का कारण बनती है। याद रखो कि मनुष्य पाप तभी करता है जब उसे ईश्वरीय अनुशासन के विपरीत क्रियाओं में रस आता है। ऐसा भोगमय जीवन हमें नश्वरता की ओर ले जाता है, किंतु यदि सर्वहितकारी ईश्वरीय अनुशासन के पालन में हमें रस आने लगे तो हमारे सारे कार्य निष्काम भाव से संपन्न होते हैं और हम अमरत्व प्राप्त करते हैं। अतः आत्मबोध द्वारा संयमित जीवन की प्रेरणा लो, क्योंकि अक्षर के निरंतर अजप्पा जाप से प्रकाशित बुद्धि मनुष्य के भाव, विचार व कर्मों में एक रूपता आती है तथा व्यक्ति निर्विकार हो जगत में निर्भयता से विचरता है। किसी को मित्र बनाते समय मर्यादाओं का ध्यान रखो। केवल बल या धन संपन्नता के आधार पर हीन वृत्ति या हीन कर्म वाले व्यक्तियों को मित्र नहीं बनाना चाहिए। याद रखो कि सज्जन पुरुष दूसरों का भी पोषण करने वाली परमार्थ के संस्कारों से युक्त संपत्ति पाकर ही हर्षित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वार्थ सिद्ध करने वाली संपत्ति प्राप्त करने योग्य नहीं होती। समझ आया सबको?
आखिर पे क्या सुना, किसी को मित्र बनाते समय मर्यादाओं का ध्यान रखो। ऐसे ही नहीं किसी के साथ चल पड़ो, मर्यादाओं का ध्यान रखो। केवल बल या धन संपन्नता के आधार पर हीन वृत्ति या हीन कर्म वाले व्यक्तियों को मित्र नहीं बनाना है। याद रखो कि सज्जन पुरुष दूसरों का भी पोषण करने वाली परमार्थ के संस्कारों से युक्त संपत्ति पाकर ही हर्षित होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि स्वार्थ सिद्ध करने वाली संपत्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं है। तो जो भी स्वार्थ सिद्ध करने वाली संपत्ति है सब खाली कर दो, साफ। ठीक ना? अभी हमने जाना, अब ये चलन आपको सबको अपनाना है और आगे भी देना है। अभी हमने जाना कि परमेश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। समझ आ गया ना? वह परम तत्व सभी के भीतर प्रतिष्ठित है, यह भी जाना है ना? जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से घिरे होने के कारण केवल वाद विवाद, मात्र प्राण रक्षा या पालन पोषण की चिंता में लगे रहते हैं, है कोई मार ना दे, बुरा कर्म कर लो, या प्राण रक्षा, मात्र प्राण रक्षा या पालन पोषण की चिंता में लगे रहते हैं, वे परमेश्वर के संबंध में व्यर्थ विवाद करते हुए, वही विवाद करते हैं परमेश्वर के संबंध में और भागते हैं ना। जहां परम तत्व की बात हो रही हो, भागते हैं वहां से, छुपते हैं। चोर छुपता है जैसे, तो वो वैसे ही छुपते हैं, भागने का मतलब होता है। जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से घिरे होने के कारण केवल वाद विवाद, मात्र प्राण रक्षा या पालन पोषण की चिंता में लगे रहते हैं, वे परमेश्वर के संबंध में व्यर्थ विवाद करते हुए संसार में निरर्थक विचरण करते हैं। उनके जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं होता। तो जीवन अर्थपूर्ण नहीं जीना चाहिए। तो क्या आप को समझ आ रही है ना? तो थोड़ा बहादुर बनो। वे परमात्मा का साक्षात्कार कर अपना जीवन सार्थक नहीं कर पाते। इसलिए अपने मन, वचन व कर्म में एकता रखो। समझ आई बात? सजनों विचारों और कर्मों में तारतम्यता बनी रहे, इसलिए संतोष धैर्य धारण कर, अब वहीं आ गए हैं, संतोष धैर्य धारण कर सच्चाई धर्म के मार्ग पर कुदरती नियमों व नीति अनुसार चलना सुनिश्चित करो। अपने नियम नीति मत बनाओ। कौन से? कुदरती नियमों और नीति अनुसार, और निष्काम भाव से परोपकार करते हुए समचित्तता बनाए रखो। याद रखो कि हुक्म पर ठहरने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होते। जो उसके हुक्म पर ठहरते हैं, जो अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, वो विकार मुक्त यानी कुकर्म अधर्म से रहित जीवन जीने के लिए यही परम कल्याणकारी मार्ग है कि निष्काम भाव से जियो। याद रखो, जो व्यक्ति स्वार्थवश अपने निजी सुख के लिए दूसरों का या समाज का अहित करते हैं,
वह परमात्मा की दृष्टि में दंड के भागीदारी होते हैं। फिर रोते हैं दंड मिलता तो। उस ऋण से मुक्त होने के लिए उन्हें परमार्थपरक कार्य करने होते हैं। इसी जन्म में निष्काम कर्म द्वारा उनकी पूर्ति कर देने से परलोक या अगले जन्म में दंड भोगना पड़ता है। दंड इसी जन्म में निष्काम कर्म द्वारा उनकी पूर्ति कर देने से परलोक व अगले जन्म में दंड नहीं भोगना पड़ता। तो निष्काम कर्म की महत्ता को समझना है ना सबने। अंततः सज्जनों, अंततः सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि सभी भेदभाव व राग द्वेष रहित हो। क्या कहा है? सबके साथ प्राकृतिक नीति नियमों, क्या कहा, यानी संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जनता का व्यवहार करें। ये कुदरती है नियम नीति। सभी मिलजुल कर मित्रता के भाव से चलें, स्नेहपूर्ण जी का व्यवहार करें। सभी के मन बुद्धि व चित्त समान हो, अर्थात सब एक मत एक भाव हों, सबके हृदय में एक समान भावनाएं हों और एक जैसे स्वच्छ संकल्प व विचार हों, ताकि हम सब संगठित होकर अपने जीवन लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। समझ आइए ना। अब जीवन लक्ष्य पूर्ण करने कौन आता है जगत में? जीव, शरीरधारी आत्मा है ना। तो अब अगली बार फिर जीव से बात करते हैं, जीव के बारे में आपको पूरा समझाते हैं कि उस जीव को इन कुदरती नियमों के अनुसार कैसे जगत में विचरना होता है। जीव आता कैसे है, बनता कैसे है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, वो सारी बात समझ आ जाएगी आपको। खेल पूरा अपना यथार्थ स्वरूप अगर समझदारी से सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यथार्थ स्वरूप क्या है। तो ये शरीर अपने आप ध्यान से हट जाएगा, इससे लगाव हट जाएगा। ठीक है, चलो शाबाश।
शांति शक्ति के प्रति त्यागी शीश अर्पण करो जी, शीश